नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। शुक्र विषय पर मैंने आपको अलग अलग समय पर नई नई जानकारियाँ पिछले एपिसोड्स के माध्यम से भी दी हैं। आज मैं आपको जो विषय बताने वाला हूँ वह शुक्र पर्वत की अभिन्न प्रकार की स्थितियों में किस प्रकार से आपको समझना चाहिए कि उन रेखाओं का, उन जालियों का, उन खड़ी रेखाओं का, उन आड़ी रेखाओं का या काले बिंदु या एक्स के जिनका क्या प्रभाव पड़ता है, यह मैं आज आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा कि आपके पास ये आयु रेखा है। आयु रेखा के यदि एक पक्ष को देखते हैं तो यह पक्ष लगभग लगभग अंगूठे के नीचे की तरफ से अगर एक आड़ी रेखा खींच दी जाए तो यह पर्व निम्न मंगल पर्व कहलाता है। परंतु नीचे वाला जो क्षेत्र है यह क्षेत्र शुक्र पर्व है। शुक्र पर्वत और शुक्र पर्वत पर आपने विभिन्न प्रकार की गतिविधियां देखी होंगी। आपने इस पर्वत को खुला एकदम खाली देखा होगा। इस पर किसी भी प्रकार की कोई रेखा नहीं होगी। इस प्रकार से आपने इस पर्वत को देखा होगा। आपने इस पर्वत पर यहां से लंबी लंबी रेखाएं देखी होंगी। आपने इस पर्वत के अंदर इस प्रकार से ग्रिल बनती हुई देखी होगी, यानी जाली जैसी प्रवृत्ति देखी होगी। आपने इसी शुक्र पर्वत के अंदर यहां पर इस प्रकार से खड़ी हुई रेखाएं देखी होंगी और आपने इसी शुक्र पर्वत के अंदर यहां पर देखी होंगी कि वो आपकी आयु रेखा को काट करके भी चली जाती हैं। इस प्रकार से रेखाएं वह भी देखी होंगी। कुल मिलाकर आड़ी रेखाएं, खड़ी रेखाएं, तिरछी रेखाएं, ग्रिल बनाने वाली रेखाएं या आपस में ग्रिल ना बना करके और वह रेखा एक द्वंद्व युद्ध में समझ रही है। आपको ऐसे ऐसे बिखराव रूप में दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा कटी फटी दिख रही है और इस प्रकार से उनके अंदर ये कटिंग रेखाएं भी हैं। इन सब रेखाओं का आपके जीवन में क्या प्रभाव है, ये मेरा आज का विषय है। तो चलिए सीधा सीधा विषय पर चलता हूं। आपको सबसे पहले बताता हूं कि इसमें कौन सी गतिविधि का आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव है। यहां पर मैंने आपको बताया कि इस पर्वत के ऊपर आपको दिखाई देंगी बहुत सारी रेखाएं जो छोटे छोटे रूपों में होंगी, यानी हल्का 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 आपको ऐसी कटिंग, लंबी कटिंग, छोटी कटिंग, इस तरह की कटिंग पूरे हाथ के अंदर दिखाई देगी। यह पर्वत पर यह एक तरीके से आड़ी रेखा ही नहीं है, यहां पर आपको खड़ी रेखाएं भी मिल जाएंगी। ये रेखाएं देखिए। हस्तरेखा को समझना बहुत अनिवार्य है। देखिए, यदि आप एक भी रेखा का फल समझने में असमर्थ हो जाते हैं तो उसके फलों में आप बिल्कुल भी सही तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। हमने बताया कि भाई अगर ऋणात्मक रेखा है आपके हाथ के अंदर, यदि ऋण रेखा आपके हाथ के अंदर है तो ये पूरे हाथ के अंदर एक तरीके से आपके जीवन में उथल पुथल मचा देगी, आपके फलों में नेगेटिवता ला देगी। परंतु यदि यहां पर पूरे हाथ के अंदर कहीं पर भी खड़ी रेखाएं हैं तो ये पॉजिटिव रेखाएं कहलाती हैं। पॉजिटिव रेखाएं, नेगेटिव रेखाएं, नेगेटिव रेखाएं नेगेटिव फल लाना चाहती है, पॉजिटिव रेखाएं पॉजिटिव फल लाना चाहती है। समझिएगा, नेगेटिव रेखा नेगेटिव फल, पॉजिटिव रेखा पॉजिटिव फल। यहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव रेखाएं हैं और ये इस पर क्या है, पॉजिटिव रेखाएं भी खड़ी हैं। भाई सीधी सीधी बात है, व्यक्ति के जीवन के अंदर युद्ध चल रहा है।
व्यक्ति लगातार प्रयत्न कर रहा है, और प्रयत्न किस पर पार करने के लिए? इन नेगेटिव रेखाओं यानी विपरीत परिस्थितियों पर जब इस प्रकार की रेखाएं खड़े रूप में है तो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। यदि ये रेखाएं आपके लेफ्ट हैंड में बनी है तो आप उनका हाथ को अपने को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में पहले समय में मेरे पास ये चीज थी लेफ्ट हैंड में, मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत प्रयत्न किया, और उसके बाद जो मैं आगे पक्ष बताऊंगा उस पक्ष से पता चलेगा कि क्या पॉजिटिविटी जीवन के अंदर आई। तो ये केवल और केवल प्रयास है, ये केवल प्रयत्नशील रेखा है, ये केवल संघर्ष रेखा है, ये जीवन में व्यक्ति कोशिश कर रहा है अपने ऊपर उठाने के लिए। तो ये रेखाएं मैं तो समझता हूं यंग अवस्था में हो तो बहुत अच्छी बात होती है। चलिए एक रूप मैंने आपको ये बताया। अब देखिएगा बहुत से हाथ के अंदर क्या देखेंगे आप कि यहां पर रेखाएं जो हैं और वो रेखाएं केवल और केवल आपको ये दिखाई दे रही है, ये यानी इनको अगर देखेंगे तो केवल और केवल यहां पर ये नेगेटिव रेखाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं, और यही नेगेटिव रेखाएं यानी मैंने बोल ही दिया आपको भाई अगर नेगेटिव रेखा है तो फल अच्छे नहीं मिल रहे, व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहा है, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। इसी की रेखाओं का स्वरूप यदि शुक्र पर्वत से और ये इस प्रकार से काटने लगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन के उत्तरार्ध में यानी जीवन के अंत समय यहां हुआ, अगर शुरुआत आयु रेखा की यहां से होती है तो अंत यहां पर होता है, तो ये उत्तरार्ध में यानी कि जीवन के बाद में बुढ़ापे में व्यक्ति का संघर्ष हो रहा है। परंतु यदि यह रेखा यहां पर बाहर नहीं गई है तो व्यक्ति का निश्चित रूप से प्रयत्न यानी कि मेहनत वो लगभग जीवन भर व्यक्ति की बनी रहेगी। लेकिन मेहनत के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर व्यक्ति पर ऋण हो जाएगा। अगर ये रेखा काट देगी आपकी आयु रेखा को तो ये रोग भी देगी और ऋण भी देगी। ये रेखाएं लेकर और लेकर संघर्ष को दिखाई जाती है, यानी व्यक्ति केवल संघर्ष कर रहा है। तो ये इस प्रकार से आप जान सकते हैं। बहुत से लोगों के हाथ के अंदर ये रेखाएं यहां पर इस प्रकार से पॉजिटिव रूप में खड़ी दिखाई देंगी, या टुकड़ों में दिखाई दे सकती हैं, यह एक साथ लंबी दिखाई दे सकती हैं, परंतु सारी की सारी रेखाएं अगर खड़े रूप में है, यहां पर थोड़ा सा इस जगह से जब रेखा निकलती है तो इनको भाई बहनों की रेखा भी कहते हैं। चलिए वो विषय अलग हो गया। अब यहां पर खड़ी रेखा है। खड़ी रेखा यदि आपकी सारी इस पक्ष में है तो व्यक्ति जो प्रयास कर रहा है उसके प्रयासों से व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो रही है, यानी संघर्ष की स्थिति यहां भी है लेकिन ये प्रयास लगातार व्यक्ति के सफल हो रहे हैं। स्टेज बाय स्टेज व्यक्ति बढ़ता जा रहा है। इसमें से कोई शाखा निकल जाए और जाकर शनि पर्व से संबंध बना ले, कोई शाखा यहाँ पर सूर्य पर्व से संबंध बना ले, कोई शाखा निकलकर यहाँ बुध पर्वत से संबंध बना ले, तो प्रयास से व्यक्ति प्राप्त कर रहा है ऊंचाई भी, धन भी प्राप्त कर रहा है, संतान सुख सहयोग भी प्राप्त कर रहा है, जीवन की लग्जरियसता भी प्राप्त कर रहा है। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो खड़ी रेखाएं हैं उनके संबंध को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहीं पर यदि ये पर्वत आपका दिखाई दे, यहां पर 1 2 3 और यहां 1 2 3, ये बन जाती है ग्रिल। ग्रिल यानी इनको हम जेल रेखाएं बोलते हैं। ये ग्रिल यदि आपके हाथ के अंदर बन रही है केवल और केवल 3 या अधिकतम हो तो ये 4 तक, बस 1 4 1 3 1 3 1 4, अगर ये बन रही है तो ये ग्रिल है, ये जेल रेखाएं हैं जो आपके जीवन में, अगर देश काल पात्र की बात करता हूं तो धन व्यक्ति का ये कुल ऐसा नहीं है कि जेल ही जाएगा, यानी यहां संसाधनों की जेल भुगत रहा है। व्यक्ति की संपत्ति बिक गई है, व्यक्ति की संतान छोड़ के चली गई है, व्यक्ति की पत्नी छोड़ करके चली गई है, तो ये वो ग्रिल रेखाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा हाथ तो यहाँ पर स्पष्ट होता है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो बहुत चाहते छोटी मोटी रेखा मिल जाएंगी इस तरीके से, परंतु कई जगह जाकर के ये बन जाती है यहाँ पर ग्रिल। जब ये ग्रिल बन जाए या जहाँ पर ज़्यादा इस तरह की स्थिति होने आए
तो नीचे की तरफ, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि विवाह भी देर से होता है, पति पत्नी के बीच में कलेश भी होता है। इसी पर्वत पर यदि आपको मिल जाए काले तिल एक्स के चिन्ह, यानी यहां पर यदि देखेंगे आपको छोटे छोटे एक्स मिल जाए बहुत सारे, यहां पर एक्स ना मिले, आपको एक काला तिल ही मिल जाए, यदि एक काला तिल भी आपके जीवन में यहां पर अगर पड़ गया तो निश्चित रूप से आपके पत्नी के बीच में तालमेल या पत्नी का पति के बीच के साथ संबंध में खराबी, साथ ही साथ साधनों में संघर्ष, मकान का बहुत देरी से बनना, संपत्ति का बिक जाना, संतान का सुख सहयोग प्राप्त न होना और अपने जीवन में लग्जरियसता की कमी का एहसास को दिखाते हैं ये चिन्ह। तो मैंने आपको बताया आज कि किस किस प्रकार से आपका जो शुक्र पर्वत है उसकी गतिविधियां पर आपको क्या फल किस तरीके से जानने चाहिए। आगे भी मैं अन्य विषयों पर अवगत कराता रहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।